वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। आप जो चीज़ देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जीरो से हीरो बने हैं, यानी कि जिनके पास कुछ पैसा नहीं था, एकदम पैसा नहीं था, वो आज लखपति, करोड़पति, अरबपति बने हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वॉरेन बफे एक महान एंटरप्रेन्योर हैं। उनका एक ही बात कहना है कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। वॉरेन बफे का साफ साफ कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी के शेयर्स में स्टॉक करते हैं एज़ पर फाइनेंशियल्स, तो आपको वो कभी लॉस देके नहीं जाएगी। और इसका मैं आज आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे कोई 5 साल के अंदर, सिर्फ 5 साल के अंदर करोड़पति बना है कि कुछ शेयर्स की वजह से। और इसका मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा, फाइनेंशियल्स बताऊंगा, सब कुछ इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। इनफैक्ट ये CSE VLE भाइयों के लिए भी है। जितने भी VLE भाई हैं वो कितना कमा लेते हैं महीने में? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकते हैं। तो वो एक तरह से साइड में इसे बिना रिस्क लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट LIC में कर रहे हैं, या फिर बैंक में FD करा के रखे हुए, या RD करा के रखे हुए हैं, तो उसमें से कुछ पैसा बचा के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारा पैसा वहाँ से निकाल लीजिए, उसमें से कुछ पैसा बचा के आप इसमें एटलीस्ट ट्राई कीजिए। ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। कोई भी चीज़ में अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो है क्या चीज़ और वो जेन्युइन है या नहीं। आप सिर्फ दूसरों की बातों पे आते हैं कि हाँ, शेयर मार्केट तो एक जुआ है, शेयर मार्केट एक फंदा है जहाँ पे आदमी एक बार फंस जाए तो फिर वो निकल नहीं पाता है, शेयर मार्केट में पैसे डूब जाते हैं। बट क्या कभी आपने खुद से ट्राई किया है? क्या आपके खुद के पैसे डूबे हैं? नहीं। 99% लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे रहते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करते, और ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपने खुद एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, क्या सिस्टम है, कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं शेयर मार्केट से। तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। तो एक्सपेरिमेंट आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर इन चीज़ों में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जानना है, सीखना है, कुछ स्पेसिफिक, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपको 100 रुपये ही लगाइए। 100 रुपये लगाइए, सिर्फ 100 रुपये लगा के आप चेक कीजिए कि हाँ, किस तरह से शेयर मार्केट वर्क कर रहा है। 100 रुपये में आपका कुछ नहीं होने जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट आप स्टॉक्स में खुलवा सकते हैं, 5 पैसा में खुलवा सकते हैं, ग्रो ऐप में खुलवा सकते हैं, उसके साथ ही एंजल ब्रोकिंग में खोल सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, बस 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना मैंडेटरी होता है, तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगा। और ये चारों जगह आप डीमैट अकाउंट जो खोलेंगे उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 4 में से 3 तो बिल्कुल फ्री हैं, जो कि 5 पैसा, ग्रो और आपका एंजल ब्रोकिंग, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। और एक चौथा जो अकाउंट है आप स्टॉक्स, उसमें आपके चार्जेस लग रहे हैं 199 प्लस GST, यानी टोटल आपको 234 रुपये का पेमेंट उसमें करना पड़ता है आप स्टॉक्स के अकाउंट में ओपनिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको आज एक शेयर प्राइस का एनालिसिस बताने वाला हूँ। एक कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया कल, तब मुझे ये कंपनी मिली, और काफ़ी बड़ी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और आज से 5 साल पहले जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, आज की डेट में वो करोड़पति हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे, सारी चीज़ आपको जानने को मिलेगी। सबसे पहले ये मैंने ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर प्राइस सर्च किया। आप सिंपली मेरे ब्लॉग पे चल जाइएगा thepolicycard.in, वहाँ पे मैं डिटेल में मैंने बताया भी है। जो पॉइंट आपको यहाँ पे ना समझ में आए वो आप मेरे thepolicycard.in की वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो चलिए आज इसका एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड का जो करंट शेयर प्राइस है, यानी कल का जो क्लोजिंग था, वो 17 रुपये 90 पैसा है, ठीक है। लेकिन आप, और ये पास्ट 5 ईयर्स का, और यहाँ पे आप रिटर्न देखिए कि पास्ट 5 ईयर्स में ट्राइडेंट लिमिटेड ने 272.92% का रिटर्न दिया है। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये ऐसे हज़ारों, सैकड़ों, लाखों कंपनीज़ हैं जिन्होंने इससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। कुछ कुछ कंपनी इतनी ऐसी है कि 3000, 4000% रिटर्न दिया है कुछ कुछ कंपनीज़ ने। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा खेल इस ग्राफ का है। अब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में चलता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ मैं, जो कल का रेट था। तो 17 रुपये 90 पैसा है, 13 जुलाई 2021 का रेट।
उसके बाद थोड़ा सा बैक जाइए, 23 अक्टूबर 2020, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, यानी 1 साल पहले भी नहीं, 7-8 महीने पहले सेम शेयर का प्राइस 7 रुपये 95 पैसा था। ठीक है, यानी लगभग 8 रुपये मान के चलिए। तो अभी यहाँ पे 7 रुपये 95 पैसा आज से 8-9 महीने पहले था, और आज के डेट में 17 रुपये 90 पैसा, यानी कितने का प्रॉफिट दे चुकी है कंपनी? पर शेयर पे 10 रुपये का प्रॉफिट, लगभग 10 रुपये का मैं मान के चल रहा हूँ, लगभग 10 रुपये का प्रॉफिट कंपनी दे चुकी है। अब मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास अगर 1 लाख शेयर होता, अगर 7 रुपये 95 पैसे की रेट से किसी ने 1 लाख रुपये का शेयर परचेज़ किया होता, या फिर 1 लाख शेयर होता उनके पास, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 लाख इंटू 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो वो आपका ऑलमोस्ट 10 लाख का रिटर्न सिर्फ 8 महीने में, यानी कि 10 गुना रिटर्न सिर्फ 8 महीने में मिल रहा है। समझ रहे हैं चीज़ों को? लेकिन आपको इसके बारे में डीपली एनालिसिस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आँख मूंद लिया, कोई भी शेयर आपने देखा, उसमें पैसा आपने लगा दिया, वो पैसा आपका डूब जाएगा। आपको देखना होगा कि कंपनी की सिचुएशन कैसी है, कंपनी किस चीज़ में डील कर रही है, कंपनी क्या काम करती है, क्या उसके फाइनेंशियल्स हैं, क्या कंपनी पे कर्ज ज़्यादा है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको देखना सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। बशर्ते आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसका मनी मेकिंग सीरीज़ मैंने बनाया हुआ है, उस मनी मेकिंग सीरीज़ को आप चेक करते रहिए आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपकी वीडियो मिस होगी नहीं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा पीछे, 5 साल पहले चलते हैं सीधा। 5 साल पहले देखिए सेम कंपनी की प्राइस का रेट था 15 जुलाई 2016 को, जिसमें ज़्यादा पुराना नहीं है, 15 जुलाई 2016। आपको मतलब समय कैसे निकल जाएगा 5 साल पता ही नहीं चलता है। 15 जुलाई 2016 को 4 रुपये 80 पैसे में ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर मिल रहा था, और आज की डेट में 17 रुपये 90 पैसा है। अब मैं चलता हूँ कैलकुलेटर पे, और वहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मान के चलिए 4 रुपये 80 पैसे के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने किया, 5 साल पहले किया था, एग्जाम्पल के तौर पे। इसे मैं डिवाइड करता हूँ 4 रुपये 80 पैसे से। ठीक है, आपको उस टाइम में शेयर मिल जाते 20,833। ठीक है, अब आज के डेट में रेट क्या चल रहा है? 17 रुपये 90 पैसा। इसमें मैं माइनस कर देता हूँ 4 रुपये 80 पैसा जो प्रीवियस रेट था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। आपको शेयर कितना मिला था 5 साल पहले? 20,833। एक बार और कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 रुपये 80 पैसा, 20,833.33, तो मैं इसे 20,833 ही मानता हूँ, गुना 13 रुपये 10 पैसा, यानी 2,72,912 रुपये का नेट प्रॉफिट आपको इस शेयर के थ्रू मिला है, सिर्फ 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उस टाइम में किया रहता तो अभी आपके पास कितना रहता मैं वो आपको बताता हूँ। टोटल 20,833 गुना 17 रुपये 90 पैसा, टोटल अभी आपके पास रहता 37,29,160 रुपये। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, गुना 17 रुपये 90 पैसा। थोड़ा सा सॉरी इस चीज़ के लिए कि मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में कभी कभी, बट अभी आप देखिए कि 20,833 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 17 रुपये 90 पैसा से, तो आपके पास टोटल फंड अभी होता 3,72,910 रुपये, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 साल पहले किया होता। अब मैं एक चीज़ आप दिमाग में लगाइए कि आपने 5 साल पहले अगर ये इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, ठीक है, तो आपको 3,72,000 रुपये मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना। अब 5 साल में आप बैंक का रेट चेक कीजिए कि बैंक आपको कितना देती। अगर आप मान के चलिए किसी बैंक में एफडी करा देते, आरडी करा देते, या फिर एलआईसी में कोई पॉलिसी खरीद लेते। खैर एलआईसी में तो कोई 5 साल की पॉलिसी है भी नहीं जो आप खरीदेंगे। एलआईसी में जो भी आप पॉलिसी परचेस करेंगे तो मिनिमम 15 साल के लिए, और कुछ प्लान्स अवेलेबल हैं जो शॉर्ट टर्म में है तो वो कम से कम 10 साल के लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा, 9 साल 10 साल के लिए, जैसे न्यू एंडोमेंट प्लान अवेलेबल है एलआईसी में। ठीक है, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको ये रिटर्न तो कभी नहीं मिलने वाला है। और मैं ये 1 लाख रुपये की बात कर रहा हूँ। अब क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए आप नए हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, आपको चेक करना है तो आप टेस्टिंग कीजिए। टेस्टिंग के लिए 100 रुपये डालिए, उसको 1 महीने 2 महीने चेक कीजिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है वो शेयर, और थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। अब एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, और उसमें आपको मैं समझाऊँगा कि एनालिसिस कैसे करना है किसी भी शेयर का। अब चलते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या बोलता है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का फाइनेंशियल्स अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो कंपनी 1990 में फॉर्म हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है 13,535 2020 के अकॉर्डिंग। और ट्राइडेंट लिमिटेड की सब्सिडरीज कंपनी है, यानी सिस्टर कंसर्न कंपनी जो है वो है अभिषेक इंडस्ट्रीज आईएनसी, ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ट्राइडेंट एग्रीटेक लिमिटेड, यानी इस तरह से बहुत सारी कंपनी है। अब क्वार्टरली फाइनेंशियल अगर आप देखें तो कंपनी को रेवेन्यू जो हुआ है 1,34,000 करोड़ रुपए का हुआ है।
ठीक है, ये आपका मार्च 2021 का अपडेट है, जो कि ग्रो हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये डाउन है। आप देख सकते हैं 43.38% का ग्रो है कंपनी के रेवेन्यू में। नेट इनकम अगर देखा जाए तो 76.45 करोड़ का नेट रेवेन्यू कंपनी को आया है। नेट इनकम यानी कि ये सब कुछ काट के, आपका टैक्स होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, सब कुछ काट छाँट के 76.45 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 90.51% ज़्यादा है। ऑलमोस्ट डबल मान सकते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं क्या है, ऑपरेटिंग इनकम क्या है कंपनी की, तो 140 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि 1000% ज़्यादा है। नेट चेंज इन कैश ऑन हैंड, कंपनी के पास 118 करोड़ रुपए का कैश इन हैंड, और जिस कंपनी के पास जितने ज़्यादा कैश इन हैंड रहेगा वो कंपनी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या है, 613 करोड़ का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है। उसी तरह से आप जो क्वार्टर वाइज है सारा का सारा फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, किस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी क्वार्टर वाइज। तो इस तरह से आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी कर्ज में है या कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस कंपनी का नेट इनकम ज़्यादा है, उसकी लायबिलिटीज़ कम है, यानी कि लोन कम है, कर्ज कम है, वो कंपनी 100% आज न कल प्रॉफिट करेगी और आपको प्रॉफिट देगी। और इसका एक लाइव एग्जांपल है विप्रो का, जो मैं एनालिसिस करूंगा अगले वीडियो में करूंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक आदमी सिर्फ 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से 20 सालों में 1500 करोड़ रुपये का मालिक बन गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ क्वेश्चन हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा मेरे वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा thepolicycard.in, वहाँ पे आपको सारी जानकारी और भी डिटेल रूप से मिलेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, एटलीस्ट चेक करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि आपको इन चीज़ों का आप एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।